आई डिजिटल प्रेन्योर ज्वाइन तो कर लिया बट समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं, क्या करूं, कौन से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करूं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाली हूं जो कि ट्रस्टेड है, प्रूवन है और मैंने खुद ने उसे फॉलो करा है। और इस रोड मैप को सिर्फ मैंने ही फॉलो नहीं करा है बल्कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी इसे फॉलो करके एक अच्छी इनकम को जनरेट करा है, जिसके रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आरिफा मंसूरी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजनेस कोच भी हूँ एंड इसी के साथ मैं एक फैशन डिजाइनर भी हूँ। कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि मैम कैसे आप एज अ हाउस वाइफ सारी चीज़ें मैनेज करते हो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाली हूँ कि अगर आप आज के टाइम पे जीरो अर्निंग पे भी हो तो जीरो से लेकर के आप एक साल में 1 मिलियन हिट कैसे कर सकते हो। 1 मिलियन इन द सेंस कि आप 10 लाख रुपए की अर्निंग को कैसे जनरेट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा रोड मैप देने वाली हूँ, अगर आपने इसे स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप भी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो एंड अपने गोल तक के पहुंच सकते हो। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है माइंडसेट को। आपको ये माइंडसेट बनाना होगा कि अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये किसी भी तरह का क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आज आप यहाँ पर आए और कल से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जनरली लोग है ना दूसरों की इनकम को देख करके यहाँ पर ज्वाइन होते हैं। उन्हें भी ये लगने लगता है कि हम भी इसी तरह से अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन से ये इनकम को जनरेट कर लेंगे, जिससे कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड वहां पर गिव अप कर देते हैं। आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लर्निंग करनी होगी, इंप्लीमेंटेशन करना होगा एंड देन उसको कंसिस्टेंटली वर्क करना होगा। एंड मिनिमम आपको इस काम के लिए 3 महीना तो आपको डेडिकेशन के साथ देना होगा, क्योंकि आपको भी पता है जब हमने बचपन से लेकर के अब तक के स्कूलिंग में सबसे ज्यादा टाइम दिया है, क्योंकि हमें वहां पर सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और यही मैटर करता है कि अगर आप इस बिजनेस में भी आए हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एटलीस्ट आप अपना 3 मंथ्स, क्या आप अपना 3 मंथ्स यहाँ पर देने के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है ऑल अबाउट आई डिजिटल प्रेन्योर। आई डिजिटल प्रेन्योर के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर ज्वाइन करा है तो आपको सबसे पहले अपने डैशबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे लॉग इन करना है, कहाँ पर कौन सी ट्रेनिंग्स मिलेगी एंड आप कैसे अपना लिंक जनरेट कर सकते हो, कैसे सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो डैशबोर्ड गाइड के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप जाकर के ये चेकआउट कर सकते हैं। इवन आपने जब ज्वाइन किया था तो आपको व्हाट्सएप पर भी एक नोटिफिकेशन आया होगा जो कंपनी की तरफ से आया था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट डैशबोर्ड गाइड के बारे में पता चल जाएगा। अब ये सारी चीजें आपने कर ली, उसके बाद सबसे पहला जो प्रोसेस आता है हमारा वो आता है कि आपको अफिलिएट ऑन बोर्डिंग कंप्लीट करना है। आपको जाना है एंड जाकर के वहां पर स्टेप बाय स्टेप ये सारी वीडियोस को कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके अंदर रेशो शर्मा मैम ने सारी चीजें बता रखी है कंपनी के बारे में। कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, कंपनी में कितने पैकेजेस हैं, इवन आपको वहां पर सारी पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाएंगे। कंपनी का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा एंड जीएसटी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हो। इन फ्यूचर अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो आप वहां पर उसे प्रूफ में दिखा सकते हो। ये सारी चीजों को आपको फॉलो कर लेना है। आपने आई डिजिटल प्रेन्योर में स्टार्ट किया है तो आपको ये पता होगा कि आपको एक मैनेजर अलॉट किया जाता है। अगर अभी तक कि आपको पता नहीं है कि मैनेजर से कैसे कांटेक्ट करें तो आप अपने प्रोफाइल में जा सकते हो। माय प्रोफाइल में जा करके आप देखोगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पर आपको मैनेजर का नेम एंड नंबर दोनों अवेलेबल है, तो आप वहां पर जा करके उन्हें मैसेज कर सकते हो। इवन ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि वो और जल्दी से आपको असिस्ट करने लग जाएंगे एंड उनसे भी आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो एंड सारी चीजें पूछ सकते हो। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तो सबसे पहला जो आप स्टेप आता है कि मैम कौन सी ट्रेनिंग मैं स्टार्ट करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरएम सेशन को देखना। आरएम सेशन एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंदर आप लोगों को अफिलिएट के बारे में सारी चीजें बताई जाती है। आई डिजिटल प्रेन्योर में आपको 2 सोर्सेज ऑफ इनकम मिलते हैं। पहला मिलता है अफिलिएट मार्केटिंग, सेकंड आपको मिलता है फ्रीलांसिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में आप कंपनी के ही जितने भी कोर्स पैकेजेस है उसे प्रमोट करके वहां से अर्निंग को जनरेट कर सकते हो।
जिसके बदले में आपको 70% ऑफ कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। फ्रीलांसिंग में आप आई डिजिटल प्रेन्योर के कोर्सेज में से कोर्सेज सीख करके वहां से भी इनकम को जनरेट कर सकते हो। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन से सोर्स ऑफ इनकम पे करना चाहते हो। अगर आप दोनों सोर्स ऑफ इनकम पे भी वर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में आपको यहाँ से स्किल सीखना है। स्किल सीखने के बाद आप वहीं से अपना सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट देना होगा। टेस्ट के बाद आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। इन केस अगर आप टेस्ट में पास नहीं होते हो तो वहां पर आपको एक पॉपअप होके आएगा कि आप 7 डेज के बाद फिर से दोबारा ट्राई कर सकते हो। एंड देन उसके पहले आप लर्निंग अच्छे से कर लेना, क्योंकि लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, वीडियोस अच्छी तरह से देखते नहीं है एंड देन फिर वो एग्जाम भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो, किसी भी प्रोसेस को करने का अगर सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप चाहे अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, दोनों के लिए आपको लीड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अगर आप कोई भी बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप अगर ऑफलाइन की बात की जाए, सब्जी वाला हो, ग्रोसरी वाला हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, सबके पास जब तक कि लीड्स नहीं आएगी, लीड्स इन द सेंस कि कस्टमर क्लाइंट्स नहीं आएंगे, तब तक के वो भी अर्निंग जनरेट नहीं कर सकते। तो ये माइंड में आपको रख लेना है कि देखो, लीड्स की जरूरत तो हर एक फील्ड में होती है। ये एक लौता फील्ड नहीं है जहां पर आपको लीड्स की जरूरत होगी। एंड लीड्स को जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक, सेकेंड होता है हमारा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको जहां पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है एंड वहां से लीड्स आती है, बट इसका थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकन होता है। और अगर आप इंस्टेंट अपना वर्क स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इनऑर्गेनिक से जा सकते हैं। एंड इनऑर्गेनिक से आप वहां पर थोड़ा पैसा स्पेंड करना होता है। पैसे जैसे आप स्पेंड करते हैं एंड वहां से आप लीड्स लेने लग जाते हैं। लीड्स लेकर के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। एंड उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रोफाइल बिल्डिंग। आप कोई भी सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। मैं अभी आपको एज अ बिगनर सजेस्ट करूंगी कि इंस्टाग्राम पे आप वर्क करना स्टार्ट करें। इंस्टाग्राम के बाद फिर आप सोच सकते हैं कि आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी जाकर के स्विच कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम आपके लिए एज अ बिगनर बहुत अच्छा होगा। अगर आपको इसके बारे में पूरी फुल डिटेल चाहिए तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने पर्सनल ब्रांड और प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में ऑलरेडी सारी चीजें बता रखी है। इवन आप जाकर के ट्रेनिंग्स भी देख सकते हो। 10 डेज की ट्रेनिंग्स भी देखोगे तो वहां पर भी आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्रोफाइल कैसे बिल्ड किया जाता है। अगर आप प्रोफाइल बिल्डिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 4 स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। पहला है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको करना होगा कंटेंट क्रिएशन। सो कंटेंट क्रिएशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतने ज्यादा आप यहाँ पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तीसरी हमारी होती है वीडियो एडिटिंग। आपको वीडियो एडिटिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो वीडियो एडिटिंग के लिए भी आई डिजिटल प्रेन्योर में बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप उन्हें जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एज अ बिगनर देखना चाहते हो तो बिगनर्स के हिसाब से भी है। अगर आप एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। एंड अब बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन की। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो फिर आप खुद से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, जहां पर आप फेसबुक एड सीख करके वहां से लीड जनरेट कर सकते हो, या फिर आप किसी भी एड मैनेजर के थ्रू भी अपनी लीड जनरेट करवा सकते हो। अगर आप एड मैनेजर के पास जाते हो तो मेक श्योर कि वो एड मैनेजर कोई जेन्युइन हो। एंड अगर आप है ना ऑलरेडी अपने मैनेजर से कनेक्टेड है तो आप उनसे भी पर्सनली पूछ सकते हो, तो वो डीएमटी वगैरह से आपको लीड प्रोवाइड करवा देंगे। एंड जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप किसी भी तरह के स्कैम में ना फंसे या आपका पैसा कहीं पर भी वेस्ट ना हो। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। हमारा टारगेट है कि हमें 1 साल में मिनिमम 10 लाख रुपए की अर्निंग को जनरेट करना है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए कमाने के लिए हमें कितनी लीड चाहिए। तो 10 लाख का गोल अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। आई नो कि एज अ बिगनर आप है ना बहुत कम
पैसा कमा पाओगे, क्योंकि अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हो। धीरे धीरे ही आप है ना फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे। तो अगर आपने यहाँ पर आपको 1 से 2 महीने हो गए एंड ये सारी चीज़ें आपने देख ली है, सारी मीटिंग्स भी अटेंड कर लिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर है, जितने भी बेसिक चीज़ें थी वो आपको पूरी तरह से क्लियर है। अब ऑब्वियसली बात है आपके पास लीड्स आना भी शुरू हो चुकी होंगी। तो मेक श्योर कि आपके पास फर्स्ट मंथ में मिनिमम 300 लीड्स होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका रेशियो बढ़ता जाएगा ना, नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि आप 300 की जगह 400 लीड्स लेकर के आओ। 400 के बाद नेक्स्ट मंथ में आपके 600 समथिंग लीड्स होनी चाहिए। ऐसा आपका काउंटिंग बढ़ते चला जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर बात की जाए ना यहाँ पर कन्वर्जन की, तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है लीड्स के ऊपर, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ लीड्स होंगे आपके पास में, उतना ज़्यादा आपका कन्वर्जन निकलेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल्स होगी। तो मेक श्योर कि आप लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करो। अगर आपका ये फर्स्ट मंथ है तो आपको ये करना पड़ेगा कि कैसे भी करके आपको मिनिमम 300 लीड्स जनरेट करनी होगी, क्योंकि वो फनल आपका ऑलरेडी बनता जाता है। अगर आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए तो आप है ना आरंभ का सेशन देख सकते हो, जिसमें फर्स्ट डे में ही ये सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी कर दी जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी इनकम भी इंशाल्लाह बढ़ती चली जाएगी। एंड यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में करते रहना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें लॉ ऑफ एवरेज समझना पड़ेगा कि कितने लीड्स हमारी कन्वर्ट होने के चांसेस है। अगर आप 100 लीड्स लेते हैं तो 100 में से 1% रेशियो चांस होता है, यानी कि आपकी 1 लीड कन्वर्ट हो सकती है। ये एक बिगनर का होता है। धीरे धीरे जब आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे तो ये कन्वर्जन रेशियो आपका 4 to 5% हो जाएगा। मतलब 100 में से आपकी मिनिमम 4 to 5 लीड्स कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बट एज अ बिगनर आपको ये चीज़ माइंड में रखना होगा ताकि आप किसी भी तरह का डीमोटिवेट ना हो, एंड ये आपके लिए एक राइट वे रहे जहाँ पर सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड करके रखो। तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि बाकी की जो लीड्स है, अगर मान लो 100 में से एक लीड ने आपको आपके साथ ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर लिया, बट बाकी की जितनी भी लीड्स है ना, वो हो सकता है उसमें से कुछ लीड्स आपको ब्लॉक कर दे, 8 से 10 लीड्स आपको ब्लॉक कर दे, फिर भी आपके पास मिनिमम 90 लीड्स होगी जो कि आपके नेक्स्ट मंथ में काम आने वाली है। तो ऐसा रेशियो बढ़ता जाता है। एक चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपने भी ये वर्क के बारे में फर्स्ट अप्लाई किया था, जिसके साथ भी आप कनेक्ट हुए थे, तो आपने तुरंत तो स्टार्ट नहीं कर लिया था ना, आपको भी टाइम लगा था ना। तो वैसे ही होता है कि आपके साथ भी लीड्स अगर कनेक्ट होती है तो उसे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड धीरे धीरे वो आप पर ट्रस्ट बनाती है, एंड देन उसके बाद आपके साथ वर्क को स्टार्ट करती है। सो आपको भी ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाली लीड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो। अब वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली मैं थोड़ा सा और है ना मतलब आपको इसमें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मान लो कि अब तो लीड्स आने लग गई है, अब लीड्स आने के बाद आपका सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, तो आप उसको इन्वाइट करेंगे। आपको ये चीज़ पता होगी, अगर आपने iDigitalPreneur में अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो यहाँ पर डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे लाइव वेबिनार्स होते हैं, जो कि हमारी कंपनी के AVP मिस्टर अंकित बंसल सर लेते हैं। ठीक है, ये सेशंस लाइव होते हैं, वेबिनार्स, और इसी के साथ बूट कैंप सेशंस भी होते हैं, Q&A सेशंस भी होते हैं, जिसमें आप अपनी लीड्स को बिठा सकते हो। सो उसके लिए इनविटेशन कॉल की नीड होती है। इनविटेशन कैसे दिया जाता है उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखी है, आप जा करके उसे चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आप इन्विटेशन भी सीख लेते हो। इन्विटेशन भी बेसिकली 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि डायरेक्ट हम लाइव वेबिनार में किसी को बिठा रहे, या तो फिर आप खुद का अपना पर्सनल वेबिनार भी ले सकते हो, या आप उनके साथ एक प्रेजेंटेशन वीडियो भी शेयर कर सकते हो। तीनों के लिए प्रोसेस अलग अलग है, तीनों चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ तो हमारा जो समझाने का काम था लीड को अपने वर्क के बारे में, वो हमने समझा दिया है। अब लीड के एक्शन लेने का टाइम आता है। अब कई बार लीड्स एक्शन ले लेती है एंड वो आपको पेमेंट कर देती है, और कई बार ऐसा होता है वो आपके साथ ऑब्जेक्शंस रखना स्टार्ट कर देती है। तो ऑब्जेक्शंस के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है तो उसके भी आरंभ सेशन में ट्रेनिंग्स दी जाती है, बट अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप द परफेक्ट गाइडलाइंस PDF को वॉच आउट कर सकते हो, जो कि कंपनी की, आप जा करके कंपनी के टेलीग्राम ग्रुप में भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। बट स्टिल आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है, तो मैं आपके साथ अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। मैंने उस ग्रुप के अंदर सारी इंफॉर्मेटिव चीज ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ताकि आपको इधर उधर कहीं जाना ना पड़े। अब कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लीड्स के भी, आपने वहां पर उनके ऑब्जेक्शंस भी हैंडल कर दिया बट स्टिल उनका डिसीजन नहीं हो पाया, तो आप उनको छोड़ सकते हो, आप उनका फॉलोअप ले सकते हो। फॉलोअप भी कैसे लिया जा सकता है वो आपको आरएम के सेशंस में सिखाया जाएगा, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। आरएम जो सेशंस होते हैं ये भी लाइव भी होते हैं, अगर आपने लाइव अटेंड नहीं करे तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो मेक श्योर कि आप रिकॉर्डिंग देख करके सारी चीजों को सीख लें। एंड देन हमारा चलता है स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग भी पूरी चीजें सिखाई जाती है एंड स्टेटस के थ्रू फिर एक दिन आता है कि हमारी लीड हमारे साथ कन्वर्ट हो जाती है एंड देन वो हमारे साथ एनरोलमेंट अपना कर लेती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो यही सारा प्रोसेस होता है हमारे अफिलिएट मार्केटिंग में। बट स्टिल आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिले। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट के बारे में बात करते हैं, वो कभी भी फ्रीलांसिंग के बारे में बात नहीं करते हैं। अब फ्रीलांसिंग को करने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मिनिमम एक स्किल आनी जरूरी है। अब अगर आप कोई भी एक स्किल सीख जाते हो, मान लो कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, जो भी आपने सीखा है उसका आपको खुद को भी प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा। अब मैंने ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी, चाहे आप अफिलिएट कर रहे हो चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, दोनों में आपको प्रोफाइल बिल्डिंग की नीड होती है। आपको एक अपनी दुकान तो क्रिएट करनी होगी जहां पर कस्टमर आकर के आपसे कॉन्टेक्ट कर सके और आप वहां पर अपना अपलोड कर सकते हो जो भी आप वर्क कर रहे हो। एंड इवन आप है ना कुछ लोगों के पास जाकर के रीच आउट कर सकते हो, जैसे कि हमारी कंपनी में भी काफ़ी टॉप अर्नर्स हैं एंड उनके पास भी आप जाकर के बता सकते हो अपने एक्सपर्टाइज की हम मतलब पर्टिकुलर स्किल में हैं, तो अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं एंड वहां पर आप अपना प्राइसिंग रख सकते हैं। इवन नेगोशिएट करना चाहते हो तो वो भी चीज़ आप वहां पर कर सकते हो। ना सिर्फ आप यहाँ पर आउटरीच आई डिजिटल प्रेन्योर के टॉप अर्नर्स के साथ कर सकते हो, बल्कि आप हर इंडस्ट्री में जा सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी मेकअप आर्टिस्ट को देखा, मेहंदी आर्टिस्ट के अपने प्रोफाइल पेज को देखा, या किसी का भी रैंडमली आपने पेज देखा, आपको लगता है कि मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आप उनको भी पर्सनली जाकर के डीएम कर सकते हो एंड देन उनसे बात कर सकते हो एंड आप उनसे ये बात कर सकते हो कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकती हूँ, जिससे अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप रीच आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी स्किल्स भी वैसी होनी चाहिए। सम टाइम क्या होता है लोगों को ये नहीं होता है, अपने पास स्किल ही अच्छे से नहीं होती है, मतलब फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं होती है एंड देन वो जाकर के एंड जब उनको रिजेक्शन मिलता है तो कहते हैं कि ऐसा क्यों। आपको भी ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खाना मतलब किसी को सर्व कर रही हूँ तो मुझे भी ये यकीन होना चाहिए कि जो खाना मैंने बनाया वो लिटरली बहुत अच्छा भी है या नहीं, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि हम खाने को अच्छा नहीं बोल पाते हैं, मतलब हमें खुद को टेस्ट पसंद नहीं आता है और हम दूसरों को सर्व कर रहे हैं एंड उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे खाने को अच्छा बोले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो आप है ना और उसको सीखने में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आपको नीड है किसी पर्सन की तो आप है ना उनसे भी अपने मेंटोरशिप ले सकते हो, उनसे क्लासेस ले सकते हो, ताकि आप अपने फील्ड में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। जो जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई, अगर आपने इन पर फॉलो करना स्टार्ट कर लिया तो मैं इतनी अश्योरिटी दे रही हूँ कि आप है ना अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर लोगे, क्योंकि ये वही सारे स्टेप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जो लिटरली मैंने खुद ने भी किए। और अगर स्टिल आप लोगों का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है एंड मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और हाँ, आपने वीडियो अगर यहाँ तक के देखी है तो मैंने आप लोगों के लिए एक बोनस रखा है। मैं अपना एक PDF का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको मंथ वाइज भी सारी चीजें बता रखी है कि आपको कौन से मंथ में क्या क्या चीजें करना है, ताकि आपको एक और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि हो सकता है वीडियो के थ्रू आपको ज्यादा क्लैरिटी ना मिले, बट एक रोड मैप मैंने उसके अंदर पूरा डिजाइन कर रखा है जो आपको ईजी रहेगा
आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इसी तरह से मुझे भी सपोर्ट करते रहना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।